फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, हेम्योपैथिक सिस्टम, उसकी क्लास 2 आज। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1 में बात कर चुके हैं ब्लड और प्रोसेस ऑफ हेम्योपैथिक सिस्टम, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, ये सारे। ठीक है, हम ब्लड क्लॉथिंग देखेंगे और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ब्लड क्लॉथिंग को, मैकेनिज्म क्या है ब्लड क्लॉथिंग की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन कन्वर्जेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग और आर एच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो इनकी, तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहां में हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम्स की। ठीक है, डीपीपी जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसकी। ठीक है, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले हम देखते हैं ब्लड क्लॉथिंग क्या है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉथिंग इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म्स इट लिक्विड स्टेट चेंजेस टू ए जेल लाइक कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी ब्लड क्लॉथिंग बोल लो या ब्लड कोगुलेशन बोल लो। ब्लड कोगुलेशन का मतलब ये है कि जब ब्लड लिक्विड स्टेज से अपना स्टेज चेंज कर दे, यानी वो लिक्विड स्टेज में है तो जेल स्टेज में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, या ब्लड क्लॉथिंग। ठीक है, यानी आपने कभी देखा होगा अगर आपके हाथ पे कहीं पर लग जाती है तो पहले तो ब्लड लिक्विड फेज में निकलता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वहीं की वहीं वो जम जाता है जेल लाइक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉथिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉथिंग। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन बोल लो चाहे ब्लड क्लॉथिंग बोल लो, तो उसी की आज हमें स्टडी करनी है। वो उसकी प्रोसेस, पूरा प्रोसेस होता क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, सो जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारा लिक्विड स्टेज से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब तो समझ गए ना कि ब्लड क्लॉथिंग क्या है। अब देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म नोन एज हेमियोस्टेटिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच ब्लॉक द ब्लीडिंग फ्रॉम द डैमेज वेसल्स। यानी जो होस्ट होता है, जो मैकेनिज्म होता है हेमियोस्टेटिक्स का, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्लॉक किया जाता है ब्लीडिंग को। यानी इससे क्या है, ब्लीडिंग ब्लॉक होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग यानी जो हमारा चोट लगी थी वहां पे अगर ब्लड निकल रहा है उसे हम ब्लीडिंग बोलेंगे। अगर वहीं पे अगर कुछ खून जमने लग गया और जेल फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ब्लड क्लॉथिंग बोल देंगे। ठीक है, प्लेट्स एडेंसिव एंड एग्रीगेशन टू मैक्रोमोलिक्यूल इन सब एंडोथेलियम टिश्यू फॉर्म ए प्राइमरी हेमोस्टैटिक प्लग्स। ठीक है, यानी इसमें प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक्टिव प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर बाय प्लेट्स लीड टू जनरेट ऑफ ए फाइब्रिन क्लॉट दैट बिल्ड अप द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। यानी जो प्लेट्स होते हैं, जो प्लाज्मा कोगुलेट फैक्टर्स होते हैं जो प्लेट्स के, वो जनरेट करते हैं फाइब्रिन को। ठीक है, फाइब्रिन यानी लास्ट में हमें किस प्रोसेस तक पहुंचना है, फाइब्रिन तक। फाइब्रिन यानी जो उसे पूरा जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, शील्डिंग ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फाइब्रिन क्लॉथ अकर्स व्हेन द राउंड स्टार्ट हीलिंग। ठीक है, यानी फाइब्रिन क्लॉथ अकर्स कर देता है जब वो वाउंड यानी जो लगी हुई चोट है वो हीलिंग स्टार्ट कर देती है। हीलिंग यानी जैसे आपने देखा होगा ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में था वो कुछ जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, यानी वो सही होने लग रहा है। ठीक है, उसे हीलिंग कहेंगे। ठीक है, वो किसकी वजह से, वो फाइब्रिन की वजह से। ठीक है, फाइब्रिन क्लॉथ की वजह से। ठीक है, अब तो समझ गए पूरी बात, क्लॉथिंग क्या है। ठीक है, और अदर नेम क्या है इसका, ब्लड कोगुलेशन। ये आपको फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द अदर नेम ऑफ ब्लड क्लॉथिंग, तो आपको ब्लड कोगुलेशन बताना और एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। ये देखिए, पहले एक करता है फैक्टर 1, तो फैक्टर 1 क्या है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्या है, फाइब्रिनोजन। और फिर इफेक्ट करता है फैक्टर 2। फैक्टर्स कौन कौन से हैं ब्लड क्लॉथिंग के, ये देखिए, सॉरी, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ब्लड क्लॉथिंग में, ये देखिए। पहला होता है फैक्टर 1 होता है, उसे फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फैक्टर 3 होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, इसे टिश्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर 4 होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम। फैक्टर 5 होता है लेबिली फैक्टर और प्रो एक्सिलेशन। ठीक है, फैक्टर 6 होता है एनासेंस्टेट और फैक्टर 7 होता है स्टेबल फैक्टर और प्रो कॉन्वेंटेंट। ठीक है, और फैक्टर 8 है जो एंटी हेमोफिलिक फैक्टर्स। फैक्टर 9 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट कंपोनेंट। ठीक है, और फैक्टर 10 सैचुरेटेड पाउडर फैक्टर। ठीक है, फैक्टर लेवल हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट इंसिडेंट। और फैक्टर 12 है हिगमेन फैक्टर्स।
और फैक्टर 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर्स, ठीक है। यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, ठीक है। इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए कि फैक्टर 7 होता क्या है, ये आपको बताना है, स्टेबल फैक्टर और प्रोपोमिनेंटिन, ठीक है। ये तो हो गए फैक्टर्स। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग की इसके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इज ए कैस्केड ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी ये एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वेयर इन द एक्टिवेशन ऑफ वन फैक्टर लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अनदर फैक्टर। यानी इसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ वन फैक्टर लीड टू एक्टिवेशन ऑफ, यानी एक फैक्टर अगर एक्टिवेशन हो जाएगा तो उसे देखते हुए जो लीड करेगा वो सेकंड फैक्टर भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस होते हैं, एक दूसरे एक्टिवेशन होती रहती है, ठीक है। और मेन इसमें देखा जाए तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन में, ठीक है, कैस्केड भी बोल सकते हैं। एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोमिन एक्टिवेटर, यानी इसमें सबसे पहले क्या बनता है, प्रोथोमिन एक्टिवेटर, ठीक है। उसके बाद जो प्रोथोमिन है ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। उसके बाद जो फाइब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, ठीक है। ये 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉथिंग की, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर इज द फर्स्ट स्टेप्स इन द ब्लड कोगुलेशन, ये एक फर्स्ट स्टेप है किसका, ब्लड कोगुलेशन का। कैस्केड ऑफ सेकंड हेमियोस्टेटिस, इट इज डन बाय 2 पाथवे, ये 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है, वाया एक्जिस्टाइजिंग पाथवे एंड इंटरट्राइजिक पाथवे, यानी एक एक्जिस्टाइजिक पाथवे से और इंट्राइजिक पाथवे से, ठीक है। हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले देखते हैं एक्जिस्टाइजिक पाथवे। इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर पाथवे, इसे हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक्जिस्टाइजिक पाथवे इसका अदर नेम क्या है और इसे हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू फैक्टर पाथवे, ठीक है। इट इज शॉर्टेस्ट पाथवे, ये शॉर्टेस्ट पाथवे है। The tissue factor or the tissue thromboplastin or released from the damaged vascular walls, यानी जो डैमेज वस्कुलर वॉल्स होते हैं वहां से क्या जो आपको रिलीज किया जाता है, टिश्यू फैक्टर या तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, जहां तक डैमेज होती है वस्कुलर वॉल, ठीक है। द टिश्यू फैक्टर एक्टिव द फैक्टर 7 एंड 7A, यानी जो टिश्यू फैक्टर होता है ये एक्टिवेट करता है किसको, फैक्टर 7 को और 7A को, ठीक है। देन द फैक्टर 7A एक्टिवेट द फैक्टर 10 एंड 10A, उसके बाद क्या होता है, जो ये 7 फैक्टर होता है ये क्या करता है 10 और 10A को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2+, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2 में, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई एक्सटेंसिव पाथवे की, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इट इज ए लॉन्गर पाथवे, ये एक लॉन्गर पाथवे है, ठीक है, सेकेंडरी हेमियोस्टेटिस है। इट इज बीन विद एक्सपोजिंग ऑफ ब्लड, यानी ये कब शुरू होती है, जो एक्सपोज ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ द ब्लड to the collagen from the underlying damaged endothelium, ठीक है। This activate the plasma factor 12 to 12A, यानी ये क्या करता है, ये प्लाज्मा फैक्टर जो 12 और 12A है इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। 12A इज सेरेन प्रोजेस्टी, जो 12A इज सेरेन प्रोजेस्टिन है, ठीक है। इट एक्टिवेट द फैक्टर लेवल एंड लेवल ए, ये क्या करता है, ये फैक्टर लेवल को और लेवल ए को एक्टिवेट करता है, ठीक है। द लेवल ए देन एक्टिवेट द फैक्टर 9, उसके बाद क्या करता है, जो लेवल ए ये फैक्टर 9 को और 9A को एक्टिवेट करता है किसके प्रेजेंस में, Ca2 आयंस के प्रेजेंट में, ठीक है। द फैक्टर 9A इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8A Ca2 एंड फोस्फोलिपिड एक्टिवेट फैक्टर 10 to 10A, यानी जो फोस्फोलिपिड एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, ये फैक्टर 10 को और 10A को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये तो हो गई इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पहले 12 से स्टार्ट होते हैं, फिर 12A से फिर लेवल ए से फिर आपकी पहुंच जाती है 9A पे, 9A से 8A से फिर 10 पर आती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी पाथवे, ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथवे और ये शॉर्टेस्ट पाथवे, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन पाथवे। द फैक्टर 10A फैक्टर 5 फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयंस फॉर्म द प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर, यानी जो फैक्टर लेवल 10A है और फैक्टर 5 है ये फोस्फोलिपिड और कैल्शियम आयंस फॉर्म करते हैं प्रोथोम्बिन एक्टिवेटर से, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द कॉमन पाथवे, ये किसका, ये स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे इससे, ठीक है। और बोथ एक्सटेंसिव एंड एक्सट्रेक्सिव एंड एक्सटेंसिव पाथवे लीड्स टू कोगुलेशन, ये दोनों मिलके लीड करते हैं कोगुलेशन को, ठीक है। अब देखते हैं कन्वर्जेशन ऑफ प्रोथोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी इसमें क्या है कि प्रोथोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोथोम्बिन और द फैक्टर 2 इज ए प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, प्रोथोम्बिन बोलो या फैक्टर 2 बोलो, ये प्लाज्मा प्रोटीन है।
एंड इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोथोमिन का। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथोमिन, यानी विटामिन के रिक्वायर्ड है सिंथेसिस ऑफ प्रोथोमिन के लिए इन लीवर में, ठीक है। द प्रोथोमिन एक्टिवेटर फॉर्म एवो कन्वर्ट प्रोथोमिन टू थ्रोमिन, यानी जो प्रोथोमिन एक्टिवेट होते हैं ये फॉर्म करते हैं एवो कन्वर्ट करने के लिए किसको, प्रोथोमिन टू थ्रोमिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन इज प्रोटेलास्टिक एंजाइम, जो थ्रोम्बिन होती है ये प्रोटेलास्टिक एंजाइम होती है। इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट ओन फॉर्मेशन, ये ओन फॉर्मेशन भी स्टिमुलेट करती है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ प्रोथोमिन टू थ्रोम्बिन इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथोमिन एक्टिवेट बाय द एक्टिवेटर फैक्टर 8, 5, 13, ठीक है। यानी इसमें पूरी बात क्या है कि जो प्रोथोमिन में और थ्रोम्बिन कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कन्वर्जेशन किया जाता है इसमें, ठीक है। और एक्टिवेटर प्रेजेंट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोथोमिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन ये एक थ्रोम्बिन है, ये क्या है, प्रोटोलिक एक एंजाइम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वर्जेशन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन और फैक्टर 1 इज ए कन्वर्टर इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, यानी जो फाइब्रिनोजन है या फैक्टर 1 है ये कन्वर्ट टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, यानी ये फाइब्रिन किससे कन्वर्ट होती है, थ्रोम्बिन से, ठीक है। थ्रोम्बिन फॉर्म फाइब्रिन मोनोमर डट पॉलीमर टू फॉर्म लॉन्गेस्ट फाइब्रिन थ्रेड, यानी जो थ्रोम्बिन है ये फॉर्म करता है फाइब्रिन मोनोमर्स दट पॉलीमराइज टू फॉर्म लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड्स, यानी उसके बाद क्या होता है, पॉलीमराइज होता है जिससे क्या है कि लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड बनती है, ठीक है। दे और दे स्टेबलाइज बाय द फैक्टर 13, यानी ये स्टेबलाइज होते हैं किससे, फैक्टर 13 से या फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर से, ठीक है। द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज एक्टिवेट बाय द थ्रोम्बिन, यानी जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये एक्टिवेट किए जाते हैं किनके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा, ठीक है। फॉर्म ऑफ 13A, ठीक है, किसके फॉर्म फैक्टर में, फॉर्म फैक्टर 13A में, ठीक है। द एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर 13A फॉर्म्स क्रॉस लिंक बिटवीन फाइब्रिन थ्रेड्स इन द प्रेजेंस ऑफ Ca2+ आयंस, ठीक है। यानी जो स्टेबलाइजर फैक्टर 13A है ये फॉर्म करती है क्रॉस लिंक बिटवीन फाइब्रिन थ्रेड एंड द प्रेजेंस ऑफ Ca2, ठीक है। एंड द स्टेबलाइजर फाइब्रिन मेशवर्क, ठीक है। उसके बाद ये मेशवर्क यानी ऐसे जाल सा बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। द फाइब्रिन मेश ट्रैप द फॉर्मड एलिमेंट्स टू फॉर्म सॉलिड मास कॉल्ड क्लॉट, यानी उसके बाद जो फाइब्रिन होती है ये मेश ट्रैप करती है, फॉर्म करती है एलिमेंट्स को क्या बनाने के लिए, सॉलिड मास्क बनाने के लिए, जिसे हम क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। जो आपने अगर आपकी कहीं चोट लग गई होगी तो आपको बाद में देखा होगा काला यानी ब्लैक कलर का आपका कुछ लेयर सी बन गई होगी, ठीक है, उसके बाद वो छूट जाती है, उसे हम बोलते हैं क्लॉट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉट, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गई जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ए ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑन द एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंटीजेंस, यानी जो ब्लड ग्रुपिंग है ये किन के प्रेजेंस ऑफ की जाती है, यानी क्या चीज प्रेजेंट है क्या चीज एब्सेंट है किसके ऊपर है, ये एंटीजेंस के ऊपर, यानी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा ग्रुप है, ये उसके बेसिस पे की जाती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस, यानी हम क्यों करते हैं ब्लड ग्रुपिंग उसके बारे में देखिए। ब्लड ग्रुपिंग इज एसेंशियल फॉर डोनर एंड रिसीवर फॉर द सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ब्लड ग्रुपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कि किस तरह का ब्लड है, वो हम क्या करेंगे, जो डोनर है और जो रिसीवर है उसको इजीली हम दे पाएंगे। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो वो किस तरह का हमें पता चल जाएगा कि इस तरह का ब्लड ग्रुप चाहिए तो हम उसी डोनर से मांगेंगे ना। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें ए का चाहिए कि बी का चाहिए, ए नेगेटिव चाहिए बी नेगेटिव चाहिए, तो वो डोनर पता कैसे चलेगा डोनर का ब्लड कौन सा है, ठीक है। और रिसीवर का भी ब्लड कौन सा है जिसे हम ब्लड दे रहे हैं उसका भी हमें ब्लड ग्रुपिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसे किस तरह का ब्लड ग्रुप चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल फॉर द ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सक्सेसफुल हो, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट टू रिसॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट एंड मेडिको लीगल केसेस, यानी जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं या पेरिनेटरी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने में भी ये ब्लड ग्रुपिंग बहुत काम आती है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट इन डायग्नोसिस ऑफ सम ब्लड ग्रुपिंग रिलेटेड डिसीज एंड कॉन्फ्यूजन, यानी कुछ डिसीज भी होते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड वो भी उन्हें डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी वेरियस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और फॉलोड, यानी एंटीजन जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है मेम्ब्रेन पे किसके पे आरबीसी उसके अनुसार देखा जाए तो ब्लड ग्रुपिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मतलब 4 तरह की होती है। एक होती है क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो हम अब रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है।
एक होता है एरेनियस RH ब्लड ग्रुपिंग, होता है MNS ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एंड एक होता है P ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, हम खाली ये दो देखने वाले हैं, एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग, एक है RH ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो यही दो हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टू आर द मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड और मोर प्रिवेलेंट इन द पॉपुलेशन, यानी फर्स्ट दो ये जो मोस्ट ब्लड ग्रुपिंग है, मेजर ब्लड ग्रुपिंग और मोर प्रिवेलेंट cause severe transfusion reaction while the last two are minor blood grouping, और नीचे के दो देखा जाए तो ये माइनर ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, फाउंड इन स्मॉल प्रोपोर्शन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में, एंड प्रोसीजर माइन्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, आगे देख, अब हम देखेंगे एक एक ब्लड ग्रुपिंग। अब हम देखते हैं पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन ए एंड बी एंटीजन, यानी ये किसके बेस्ड पे होती है, ए और बी एंटीजन होती है। ठीक है, ऑन द आरबीसी सरफेस दिस सिस्टम क्लासिफाई ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, यानी ये किसके बेसिस पे, जो एंटीजन लोकेटेड है जो हमारी सरफेस ऑफ आरबीसी पे, उसके बेसिस पे ये जो है फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड देयर एंटीबॉडी फॉर्म द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी 4 टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं। देखिए, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी, एक होता है टाइप ए बी, एक होता है टाइप ओ। ठीक है, अगर टाइप ए है तो उसमें क्या है कि प्रोटीन ए है और एंटीबॉडी प्रोटीन बी है। ठीक है, यानी उसमें प्रोटीन ए होता है और एंटीबॉडी होती है उसकी प्रोटीन बी, और वहीं हम बी की बात करें तो इसमें प्रोटीन बी होता है और उसकी एंटीबॉडी होती है प्रोटीन ए। और वहीं हम बात करें जो प्रोटीन ए और बी इसमें होती है टाइप ए बी में, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है। अगर हम बात करें टाइप ओ की तो इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, एंटीबॉडी होती है ए एंड बी एंटीबॉडी। ठीक है, 10 टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुपिंग इज यूनिवर्सल रिसीव, यानी जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये वाला, ये यूनिवर्सल रिसीवर है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, एंड कैन बी रिसीव एनी ब्लड टाइप। ठीक है, और वेर एज टाइप ओ इज ए ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, यानी जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी इसे हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। कैन बी डोनेटेड ब्लड टू एनीवन, यानी इसको हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है फिंगर द ब्लैंक्स में कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, डोनर है ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, और रिसीवर कौन है, जो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, वो है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इससे फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन ए रेनियस मंकी, यानी ये किसमें देखा गया था, रेनियस मंकी में। ठीक है, समटाइम सरफेस एंटीजन ऑफ आरबीसी, जो कुछ मतलब सरफेस ऑफ एंटीजन जो आरबीसी होते हैं उसमें RH फैक्टर पाए जाते हैं 97%। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव, कुछ लोग RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन एल्स हैव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग, यानी इसके द्वारा हमें अगर उसमें है तो RH पॉजिटिव हो गया, अगर नहीं है तो वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, यानी वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग देखें इन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी ब्लड को अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, हेमोलाइटिक डिसीज है, यानी जो ब्लड से रिलेटेड डिसीज होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और पेनिट्री डिस्प्यूट्स के लिए। ठीक है, मेडोलॉजिकल इश्यूज के लिए, यानी जो केसेस होते हैं कुछ ना कुछ जो जिससे सॉल्व हो सकते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होता है। ठीक है, सस्पेंडिंग टू वेरियस डिसीज, अगर वेरियस डिसीज है, कोई ब्लड ग्रुप ओ है, पेप्स अल्सर है, ब्लड ग्रुपिंग ए में गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वो भी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इमोलॉजिकल जेनेटिक ऑर्थोपोलॉजी के, ठीक है, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स को भी ये पकड़ने के लिए ये फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने ब्लड क्लॉटिंग देखी, फैक्टर्स देखे जो ब्लड क्लॉटिंग में होते हैं। ठीक है, और मैकेनिज्म देखी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कन्वर्जन टू प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग देखी, फिर हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखी कि जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसीवर है और जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है। तो ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि फिंगर ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो RH फैक्टर देखा ये किन्स पे फर्स्ट डिटेक्ट किया था, रेनियस मंकी पे। ठीक है, रेनियस मंकी पे। ठीक है, अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, हम वहाँ पे हम डेली बेस MCQ डालते हैं, उसकी क्या है आपको एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और लाइक करें चैनल को, वीडियो को, और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, जितने भी फार्मेसी फ्रेंड्स हैं आप जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे वो भी सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।